बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बडानी आपके साथ मुखातिब हूँ। आपने कसूर में पेश आने वाले वाक़े का तो सुना होगा। ज़ैनब जो है वो केस जो है वो ज़ैनब के साथ वो ज़्यादती की गई थी और उसका केस भी आपके सामने आया था। उसके बाद रिज़वाना तशद्दुद केस, जो छोटी बच्ची रिज़वाना जो रावलपिंडी में एक जज के घर जो है वो काम करती थी, जज की बेगम की जानिब से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके सर में कीड़े पड़ गए और उसके जो है वो बाजू भी तोड़ दिए। किस तरह से जो है वो जुल्म और जबर किया गया। और उसके बाद उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है वो नया केस सामने आया है, जो ये सिंध का वाक़या है। सिंध के इलाके खैरपुर की तहसील रानीपुर का ये वाक़या है, जहाँ पर फ़याज़ नामी वाइस चेयरमैन के जो है वो दामाद असद शाह हैं, उनके घर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर फातिमा नामी बच्ची काम करती थी, वहाँ पर मुलाजमत थी और उनके जो है वो घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। उस बच्ची के साथ असद शाह नामी शख्स ने जो है वो ज्यादती की है और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आ गई है। ये वाकया कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जो है वो कुछ दिन पहले जो जिस तरह से बच्ची के साथ वो असद नामी शख्स की जानिब से ज्यादती की गई, उसके बाद जो है वो उनके ससुर की जानिब से माँ बाप को प्रेशराइज किया गया और उस बच्ची को दफना दिया गया। और उसके चंद दिन बाद जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई, जिसमें असद नामी जो है वो दरिंदा वो वहाँ बेड पर लेटा हुआ है कंबल लेकर, और बच्ची फातिमा जो है वो ज्यादती के बाद फर्श पर जो है वो बरहना हालत में तड़प रही है और तड़प तड़प कर उस बच्ची ने जान दे दी। ऐसे कितने सारे वाकयात जो है वो हमारी नजरों के सामने आए हैं और कई ऐसे वाकयात जो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुए, और पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुके हैं और हमेशा से होते आए हैं। पता नहीं जो है वो हमारा ज़मीर कब जागेगा, कब जो है वो हम इन वाकयात के खिलाफ जो है वो भरपूर किस्म की मज़ाहमत करेंगे और भरपूर किस्म की आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। ये इसी तरह जो है वो मीडिया में वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं, चंद दिन जो है वो हम उनके लिए जो है वो परेशान भी होते हैं, हमारे दिल में सदमा रहता है, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। जिस तरह गुलाम जो है वो ज़हनियत के लोग होते हैं, जो बेचारे मजबूर होते हैं, वो खामोश जो है वो रह जाते हैं और किसी किस्म की जो है वो सुनवाई जो है वो उनकी नहीं होती। कई ऐसे केस जो है वो गुजर चुके हैं जिनमें जो है रिपोर्ट तक नहीं हुए, और अगर रिपोर्ट हुए हैं तो किसी किस्म के कोई जो है वो उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। इसी केस में भी फातिमा नामी बच्ची के केस में भी यही कुछ किया गया और उस बच्ची को दफना दिया गया प्रेशराइज करके। उनके जो है वो असद शाह नामी शख्स के ससुर की जानिब से जो है वो प्रेशराइज करके वो वहाँ पे उस बच्ची को दफना दिया गया। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंध में वडेरा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है और पीरी मुरीदी भी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, और ज़राए के मुताबिक जो है वो वहाँ पर अब तक बहुत सारे पीरों के घरों में 100-200 बच्चियाँ जो है वो वहाँ पर काम कर रही हैं और उनको बंदी बना कर रखा गया, और उनके साथ जो है वो किस किस तरह की ज्यादती की जाती है, किस किस तरह से उनको जहनी जो है वो अजियत दी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है और किस किस तरह से उनके साथ तशद्दुद किया जाता है। ये चीज़ें जो है वो अभी सामने आना बाकी हैं। आज मैं बहैसियत आम शहरी जो है वो हुकाम बाला से मिन्नत समाजत करता हूँ, उनसे जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ऐसे वाक़यात पर नोटिस लें, ताकि जो है वो गरीब के बच्चे, गरीब के जो हमें तो वैसे ही जो है वो कीड़ा मकोड़ा जो है वो समझा जाता है अशराफिया की जानिब से, जो इस मुल्क पर चंद जो है वो घराने जो है वो इस मुल्क पर राज कर रहे हैं, उनकी जानिब से वैसे ही आम आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। लेकिन बराए मेहरबानी खुदारा होश के नाखुन लें और अपने जो है वो ज़मीर को झंझोड़ें कि ऐसे वाकयात जो है वो ना होने पाएं, और जो लोग इन वाकयात में मुलविस होते हैं उनको करार वाकई जो है वो सजा दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।